दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि कुछ लोग आपकी जिंदगी में सिर्फ इसलिए होते हैं ताकि वो आपको कंट्रोल कर सके बिना आपकी इजाजत के? कभी किसी इंसान से बात करने के बाद आपको बहुत अजीब सा महसूस हुआ है, जैसे आपकी सारी एनर्जी किसी ने खींच ली हो, या आपको बेवजह गिल्ट या कंफ्यूजन हो रही हो? तो संभल जाइए, क्योंकि हो सकता है आप किसी के साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन का शिकार बन चुके हो और आपको अब तक पता ही ना चला हो। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका बुक दोस्त, और आज हम एक ऐसी रहस्यमय किताब की गहराइयों में उतरने जा रहे हैं जो इंसानी दिमाग के सबसे काले, सबसे चालाक और सबसे खतरनाक हिस्सों को उजागर करती है। जोनाथन माइंड की डार्क साइकोलॉजी। दोस्तों, आज हम उसी शैडोवी दुनिया में उतरेंगे जहां मैनिपुलेशन, गैसलाइटिंग और माइंड गेम्स का जाल बिछा होता है। ये सब सिर्फ फिल्मों या थ्रिलर्स में नहीं होता, बल्कि हमारे रोजमर्रा के रिश्तों, ऑफिस, यहां तक कि दोस्तों के बीच भी ये टैक्टिक्स चलती रहती हैं। इमेजिन कीजिए, आप अपने किसी करीबी से बात कर रहे हैं और अचानक आपको लगता है कि आपकी बातें, आपकी फीलिंग्स, आपकी चॉइसेस सब किसी और के कंट्रोल में है। जैसे आप अपनी लाइफ के पपेट बन गए हो और डोर किसी और के हाथ में हो। इस वीडियो में मैं बुक दोस्त आपको न सिर्फ ये बताऊंगा कि डार्क साइकोलॉजी असल में क्या है, बल्कि हम जानेंगे कि कैसे ये टैक्टिक्स हमारे आसपास क्वाइटली चलती रहती हैं, और सबसे जरूरी, कैसे हम खुद को इनसे बचा सकते हैं। जोनाथन माइंड की किताब की मदद से हम उन छुपे हुए माइंड गेम्स को पहचानना सीखेंगे जो लोग हमें मैनिपुलेट करने के लिए यूज करते हैं। साथ में मैं आपको ऐसे रिलेटेबल डेली लाइफ एग्जाम्पल्स दूंगा जिससे आप खुद विजुलाइज कर पाएंगे कि ये सब आपके साथ भी कभी न कभी हुआ है या हो सकता है। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम उस अंधेरे कोने में रोशनी डालने जा रहे हैं जहां से मैनिपुलेशन शुरू होती है। वीडियो के अंत तक आप खुद को और अपने माइंड को इन हिडन टैक्टिक्स से बचाने के लिए एम्पावर्ड महसूस करेंगे। चलो शुरू करते हैं ये सफर डार्क साइकोलॉजी की दुनिया में। दोस्तों, हम अब पहुंच चुके हैं पार्ट 2 में, जहां हम जानेंगे कि डार्क साइकोलॉजी असल में क्या है, और ये हमारे दिमाग के वो माइंड गेम्स कौन से हैं जो हम अक्सर देख नहीं पाते। दोस्तों, जरा सोचिए, आपने अपने सबसे करीबी दोस्त पर भरोसा किया, कोई बड़ा सीक्रेट शेयर किया, और कुछ वक्त बाद वही सीक्रेट आपके खिलाफ इस्तेमाल हो जाता है। उस पल दिल में सवाल उठता है, क्या ये सब उनके लिए बस एक खेल था? क्या वो दोस्ती थी या कोई माइंड गेम? असल में डार्क साइकोलॉजी यही है, ऐसी कला जिसमें इंसान दूसरों को कंट्रोल, इन्फ्लुएंस या नुकसान पहुंचाने के लिए साइकोलॉजिकल टैक्टिक्स का इस्तेमाल करता है, और सामने वाले को पता भी नहीं चलता। ये कोई जादू नहीं, बल्कि मैनिपुलेशन है जो रोजमर्रा की जिंदगी में हर जगह दिखता है। ऑफिस, रिश्तों, दोस्ती, यहां तक कि फैमिली में भी। अब जरा ऑफिस का एक सीन इमेजिन कीजिए। आपकी टीम में अन्ना नाम की एक लड़की है जो हर बार मीटिंग की इनविटेशन भेजना भूल जाती है और बाद में सबके सामने बोल देती है, तुम्हें तो बताया था, तुम ही मिस कर गए। आपको लगता है गलती आपकी है, लेकिन असल में ये एक सोची समझी चाल है जिससे आपको पावरलेस और अलग थलग महसूस हो। डार्क साइकोलॉजी के टैक्टिक्स बहुत सटल होते हैं, जैसे गिल्ट ट्रिपिंग, गैसलाइटिंग, या किसी की इनसिक्योरिटीज को उसके खिलाफ इस्तेमाल करना। सोचिए, कोई बार बार आपको गिल्ट दिलाता है कि अगर तुम नहीं करोगे तो सब खराब हो जाएगा, या आपकी बातों को ऐसे ट्विस्ट करता है कि आप ही अपनी रियलिटी पर शक करने लगते हैं। कई बार ये मैनिपुलेशन डिस्गाइज्ड एज केयर या प्यार के नाम पर भी हो सकता है, जैसे कोई आपको बार बार अपने भले के लिए सलाह देता है, लेकिन असल में वो आपको अपने हिसाब से मोल्ड कर रहा होता है। या फिर ऑफिस में कोई मैनेजर आपको टीम के लिए एक्स्ट्रा काम करने को गिल्ट ट्रिप करता है बिना कॉम्पेंसेशन के। मैनिपुलेटर्स अक्सर सुपरफिशियल चार्म, पैसिव एग्रेसिव बिहेवियर या इंफॉर्मेशन छुपाने जैसी टेक्निक्स का भी इस्तेमाल करते हैं, जिससे सामने वाला हमेशा कंफ्यूज या डरा रहे और खुद पर शक करता रहे। 369। कई बार तो ये टैक्टिक्स इतने स्नीकी होते हैं
कि आपको सालों बाद पता चलता है कि आप किसी के माइंड गेम का हिस्सा बन चुके थे। डार्क साइकोलॉजी का मकसद है दूसरे की सोच, फैसले या भावनाओं को अपने फायदे के लिए ट्विस्ट करना। और ये टैक्टिक्स हर जगह हो सकते हैं, चाहे वो दोस्ती हो, प्यार हो या आपका ऑफिस। तो दोस्तों, अगली बार जब कोई आपको बार बार गिल्ट दिलाए, आपकी बातों को ट्विस्ट करे या आपकी इनसिक्योरिटीज को आपके खिलाफ इस्तेमाल करे, तो सतर्क हो जाइए, क्योंकि ये माइंड गेम्स हर जगह हैं। बस हमें इन्हें पहचानना आना चाहिए। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि ऐसे मैनिपुलेटिव लोग कौन होते हैं और उनके अंदर कौन सी खास पर्सनालिटी ट्रेट्स छुपी होती है जो उन्हें दूसरों को कंट्रोल करने में माहिर बनाती है। दोस्तों, अब हम आ गए हैं वीडियो के पार्ट 3 में और यहां बात करेंगे उन मास्टर मैनिपुलेटर्स की जिनका जादू शुरुआत में बड़ा आकर्षक लगता है, बट अंदर ही अंदर वो हमें इमोशनली ड्रेन या बिट्रे कर जाते हैं। कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि कोई इंसान पहली मुलाकात में बहुत चार्मिंग लगा, लेकिन बाद में आपको इस्तेमाल करके छोड़ दिया? अगर हां, तो आज आप जानेंगे कि इसके पीछे एक साइंटिफिक वजह है। साइकोलॉजिस्ट्स इसे कहते हैं डार्क ट्रायड, यानी इंसानी पर्सनालिटी के 3 ऐसे शेड्स जो अक्सर मैनिपुलेशन की जड़ में होते हैं: नार्सिसिज्म, मैकियावेलियनिज्म और साइकोपैथी। ये सिर्फ फैंसी वर्ड्स नहीं हैं, बल्कि असली पैटर्न्स हैं जो हमारे आसपास के लोगों में दिख सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं नार्सिसिस्ट्स की। ये लोग हमेशा तारीफ और अटेंशन के भूखे होते हैं और दूसरों की फीलिंग्स की उन्हें कोई खास परवाह नहीं होती। उनकी दुनिया का सेंटर वही खुद होते हैं। आप उनके लिए कुछ भी कर लें, उन्हें हमेशा लगेगा कि वो आपसे ऊपर हैं और आपकी अचीवमेंट्स भी वो अपने नाम कर सकते हैं। अब आते हैं मैकियावेलियन लोगों पर। ये लोग बहुत कैलकुलेटिव और ठंडे दिमाग से चलते हैं। इनके लिए मोरालिटी या एथिक्स का कोई खास मतलब नहीं होता, बस अपना फायदा देखना है। ये अक्सर दूसरों को पपेट्स की तरह यूज करते हैं। सामने दिखेंगे बड़े शांत, लेकिन अंदर ही अंदर हर चीज को अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर रहे होते हैं। और तीसरे हैं साइकोपैथ्स। इनमें एम्पैथी की कमी होती है, इंपल्सिव होते हैं और थ्रिल सीकिंग बिहेवियर दिखाते हैं। ये लोग चार्म का नकाब पहनकर भी दूसरों को इमोशनली या सोशली नुकसान पहुंचा सकते हैं। इन्हें अपने एक्शंस पर गिल्ट या शेम महसूस नहीं होता और ये दूसरों की बाउंड्रीज को बड़ी आसानी से क्रॉस कर जाते हैं। अब जरा विजुअलाइज कीजिए, ऑफिस में वो बॉस जो आपकी मेहनत का क्रेडिट खुद ले लेता है, या वो दोस्त जो सिर्फ तब कॉल करता है जब उसे आपकी जरूरत हो। ये सब क्लासिक डार्क ट्रायड मूव्स हैं। ऐसे लोग अक्सर सुपरफिशियली बहुत चार्मिंग, कॉन्फिडेंट और पॉपुलर दिख सकते हैं, लेकिन उनके रिलेशनशिप्स अक्सर शॉर्ट टर्म, सुपरफिशियल और इमोशनली ड्रेनिंग होते हैं। 7 जोनाथन माइंड की किताब और साइकोलॉजी रिसर्च दोनों यही बताते हैं कि डार्क ट्रायड वाले लोग अपने आसपास के माहौल को अपने अकॉर्डिंग ट्विस्ट करते हैं, चाहे वो ऑफिस हो, दोस्ती हो या कोई और सोशल सर्कल। और सबसे बड़ी बात, ये लोग रेयरली खुद को गलत मानते हैं क्योंकि एम्पैथी या गिल्ट की कमी होती है। तो दोस्तों, अगली बार जब आपको कोई इंसान बहुत चार्मिंग लगे, लेकिन बाद में आप खुद को यूज्ड या ड्रेन्ड महसूस करें, तो सतर्क हो जाइए। हो सकता है आप किसी डार्क ट्रायड पर्सनालिटी के जाल में फंस चुके हों। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि ये मास्टर मैनिपुलेटर्स अपने माइंड गेम्स में कौन कौन सी टैक्टिक्स इस्तेमाल करते हैं और कैसे आप खुद को इनसे बचा सकते हैं। दोस्तों, अब हम आ गए हैं पार्ट 4 में और यहां बात करेंगे उन खतरनाक तरीकों की जिनसे मैनिपुलेटर आपके दिमाग में अपनी जगह बना लेते हैं, बिल्कुल वैसे जैसे आप किसी और की लिखी स्क्रिप्ट पर अपनी जिंदगी जी रहे हो। जरा सोचिए, एक दिन आप उठे और आपको एहसास हो कि आपके हर फैसले, हर भावना, यहां तक कि आपकी सोच भी किसी और के इशारों पर चल रही है। कितना डरावना है ना? असल में मैनिपुलेटर्स के पास एक पूरा टूल किट होता है साइकोलॉजिकल ट्रिक्स का, जिससे वो दूसरों को अपने हिसाब से मोल्ड करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं गैसलाइटिंग की।
ये वो ट्रिक है जिसमें सामने वाला बार बार आपको ये यकीन दिलाता है कि आपकी याददाश्त या समझदारी ही गलत है। जैसे, ऐसा कभी हुआ ही नहीं, तुम तो बस इमेजिन कर रहे हो। धीरे धीरे आप अपनी ही रियलिटी पर शक करने लगते हैं और यहीं से मैनिपुलेटर की जीत शुरू हो जाती है। फिर आता है गिल्ट ट्रिपिंग। इसमें मैनिपुलेटर आपको अपने हर प्रॉब्लम का जिम्मेदार ठहराता है। अगर तुमने मेरी मदद की होती तो ये सब नहीं होता। ऐसी बातें सुन सुनकर आप खुद को हमेशा दोषी महसूस करने लगते हैं, भले ही गलती आपकी ना हो। एक और बहुत पॉपुलर टैक्टिक है लव बॉम्बिंग। इसमें सामने वाला आपको अचानक बहुत प्यार, तारीफ और अटेंशन देता है, इतना कि आप खुद को स्पेशल महसूस करने लगते हैं। लेकिन जैसे ही आप उनकी हर बात मानने लगते हैं, वो अचानक कोल्ड या डिस्टेंट हो जाते हैं। आप सोचते रह जाते हैं कि आपने क्या गलती कर दी, और इसी उलझन में आप बार बार उनकी तरफ खींचते चले जाते हैं। अब सोचिए, क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि कोई पार्टनर या दोस्त आपको कॉम्प्लीमेंट्स और प्यार से भर देता है, लेकिन जैसे ही आप उनकी बात नहीं मानते, वो एकदम बदल जाते हैं, बिल्कुल ठंडे, जैसे कभी कुछ था ही नहीं। यही है लव बॉम्बिंग का मैनिपुलेटर का क्लासिक मूव, जिससे वो आपको अपने कंट्रोल में रखते हैं। जोनाथन माइंड की किताब में ऐसे और भी कई टैक्टिक्स का जिक्र है, जैसे ब्लेम शिफ्टिंग, अपनी गलती आपके सिर मढ़ना, साइलेंट ट्रीटमेंट, आपको इग्नोर करना ताकि आप खुद को गलत समझें, या फिर ट्रायंगुलेशन, तीसरे इंसान को बीच में लाकर आपको इनसिक्योर फील कराना। इन सब का मकसद एक ही है, आपकी सोच, भावना और फैसलों को अपने हिसाब से मोड़ना। तो दोस्तों, अगर आपको कभी लगे कि आपकी लाइफ की डायरेक्शन आपके हाथ में नहीं, बल्कि किसी और के इशारों पर चल रही है, तो सतर्क हो जाइए। ये वही माइंड गेम्स हैं जिनसे मैनिपुलेटर आपके दिमाग में घर बना लेते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि ऐसे लोगों से खुद को कैसे बचाया जा सकता है, ताकि आप अपनी जिंदगी की स्क्रिप्ट खुद लिख सके। दोस्तों, अब हम पहुंच चुके हैं पार्ट 5 में, और यहां सवाल है, क्या हो अगर आप इन माइंड गेम्स को जड़ पकड़ने से पहले ही पहचान लें? सोचिए, अगर आपका दिमाग एक मजबूत किले की तरह हो, जहां कोई भी मैनिपुलेटर आसानी से घुस न सके, कितना सुकून मिलेगा, है ना? असल में खुद को डार्क साइकोलॉजी के इन जालों से बचाने के लिए आपको सुपर हीरो बनने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ी सी समझदारी और हिम्मत चाहिए। सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, अपने गट फीलिंग पर भरोसा कीजिए। अगर आपको किसी इंसान या सिचुएशन में कुछ अजीब या गलत लग रहा है, तो उसे नजरअंदाज मत कीजिए। अक्सर हमारा दिमाग हमें सटल सिग्नल्स देता है, बस हमें उन्हें सुनना आना चाहिए। दूसरी चीज, बाउंड्रीज सेट करना सीखिए। ना कहना कोई गुनाह नहीं है। अगर कोई रिपीटेडली आपकी लिमिट्स क्रॉस कर रहा है या आपको गिल्ट ट्रिप कर रहा है, तो साफ साफ मना करना सीखिए, और वो भी बिना किसी गिल्ट के। याद रखिए, आपकी मेंटल स्पेस आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तीसरी स्ट्रैटेजी, सबूत रखना शुरू कीजिए। अगर आपको लगता है कि कोई आपको मैनिपुलेट कर रहा है, तो बातचीत के मैसेजेस, ईमेल्स या नोट्स संभाल कर रखें। ये आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग प्रूफ बन सकते हैं, खासकर तब जब सामने वाला ब्लेम शिफ्टिंग या गैसलाइटिंग करने लगे। और चौथी और सबसे इंसानी बात, सपोर्ट लीजिए। अपने दोस्तों, परिवार या किसी थेरेपिस्ट से खुलकर बात कीजिए। अकेले लड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कई बार बाहर से नजर आ रही चीजें हमें खुद समझ नहीं आती, लेकिन कोई आउटसाइडर पर्सपेक्टिव हमें रियलिटी दिखा सकता है। अब एक रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए, अन्ना फिर से आपको मीटिंग मिस करने का ब्लेम देने की कोशिश करती है। इस बार आप कामली अपना ईमेल थ्रेड दिखा देते हैं, जिसमें साफ साफ दिखता है कि आपको इनवाइट ही नहीं किया गया था। देखिए, बाउंड्रीज और एविडेंस आपके लिए एक मजबूत शील्ड बन जाते हैं, जिससे मैनिपुलेटर की चालें फेल हो जाती हैं। दोस्तों, डार्क साइकोलॉजी के इन जालों से बचना मुश्किल जरूर है, लेकिन नामुमकिन नहीं। जब आप अपनी गट फीलिंग की सुनना, बाउंड्रीज बनाना, सबूत रखना और सपोर्ट लेना सीख जाते हैं, तब आप अपनी लाइफ की कमान वापस अपने हाथ में ले लेते हैं।
अब चलिए इस सफर के आखिरी हिस्से की ओर बढ़ते हैं, जहां हम जानेंगे कि कैसे इन सब सीखों के बाद आप न सिर्फ खुद को बचा सकते हैं, बल्कि दूसरों को भी एम्पावर कर सकते हैं। दोस्तों, अब हम आ गए हैं इस सफर के आखिरी हिस्से में, यानी पार्ट 6, निष्कर्ष। जरा एक पल के लिए अपनी जिंदगी को पीछे मुड़कर देखिए और सोचिए, आप अब किसी के पपेट नहीं हैं, बल्कि अब डोर आपके अपने हाथ में है। कितनी तसल्ली और ताकत मिलती है ना? डार्क साइकोलॉजी हमेशा अंधेरे में फलती फूलती है, लेकिन जैसे ही आपके पास सही जानकारी और जागरूकता आ जाती है, आप हर उस मैनिपुलेशन को पहचान सकते हैं जो आपकी जिंदगी को क्वाइटली कंट्रोल करने की कोशिश करता है। अब आप अपनी सोच, अपनी भावनाओं और अपने फैसलों के मालिक खुद हैं। याद रखिए दोस्तों, ये सफर सिर्फ आपके लिए नहीं है, हम सबके लिए है। आपको ये वीडियो कैसा लगा और आपकी जिंदगी में क्या बदलाव आया, ये नीचे कमेंट्स में जरूर शेयर कीजिए, ताकि हम सब मिलकर एक दूसरे को सपोर्ट कर सके और इन छुपे हुए माइंड गेम्स पर रोशनी डाल सके। और अगर आपके मन में कोई सवाल है तो वो भी जरूर पूछिए, मैं और हमारी कम्युनिटी आपकी मदद करने के लिए यहाँ है। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक बटन को अभी दबा दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि ऐसे ही और इंसाइटफुल कंटेंट आपको मिलता रहे। और इसे उस दोस्त या परिवार के सदस्य के साथ जरूर शेयर कीजिए जिसे इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है, क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग। क्योंकि याद रखिए दोस्तों, आप किसी भी मैनिपुलेटर के गेम से कहीं ज्यादा मजबूत है। अब अपनी लाइफ की डोर अपने हाथ में लीजिए और आगे बढ़िए, क्योंकि असली ताकत आपके अंदर है